क़यादत ने उसका नोटिस दिया है पार्लिमानी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसमें ये डिस्कस हुआ है और दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इसमें मज़ीद आगे नहीं बढ़ना। तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात, मरकज़ी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात का नोटिस ले लिया। पार्टी के सूबाई जुनैद अकबर का कहना है सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी, वज़ीर आला को हटाने की कोई बात नहीं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। वर्कर्स अली अमीन, असद कैसर या मेरे साथ नहीं, बानी से जुड़े हैं। पीटीआई पेशावर के सदर आतिफ खान का कहना है वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो सही है, असद कैसर समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा, एहतसाब कमेटी के सवालनामे भेजने पर आपे से बाहर, जवाबात के साथ वज़ीर आला पर भी इल्ज़ामात आयद कर दिए। वज़ीर आला के असासाजात और अखराजात पर भी सवाल उठ गया। आज़म सबाती सूबाई स्पीकर के खिलाफ उठ खड़े हुए। बाबर सलीम सबाती की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। राहे पे खड़ा था उसके हर तरफ जो है तबाही तबाही थी। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान जो है श्रीलंका बन जाएगा, ये सारी बातें जो है आम गुफ्तगू का मौजू बनी हुई थी। एक खंडरात थे जिनके ऊपर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश शुरू की। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। गुज़श्ता 4 सालों में जब पिछली हुकूमत थी जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते थे, उनकी सियासत ये थी कि तू भी चोर थे, फलाना भी चोर थे, तू भी अंदर थे, तू भी अंदर, उन्हों भी फड़ो थे, उन्हों भी अंदर करो। इसके अलावा उनकी सियासत का कोई मुंह सिर नहीं था। उस तबाही को जो पिछले छोड़ गए थे हमने खत्म करके लोगों को रिलीफ देना शुरू किया है। पीटीआई वाले एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क में हर तरफ तबाही थी, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने खंडरात पर इमारत तामीर करनी शुरू की, कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मुखालिफिन ने नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया, जो पाकिस्तान की तरक्की को इंतशार से रोकना चाहते हैं बुरी तरह नाकाम होंगे। सदर मुमलिकत बिल्कुल ठीक, क़यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मज़ीद बेहतरी हुई, 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ का निफाज, अमरीका समेत दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर निकल आई। ह्यूस्टन में बड़ा मुजाहिरा, अवाम ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, मैक्सिको में एहतजाज। मुजाहिरीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। उधर सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर इजाफी महसूलात का निफाज 9 अप्रैल से होगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमरीका को मुज़ाकरात की भी पेशकश। तीसरे वनडे में भी टीम पाकिस्तान कामयाबी से नाकाम। नए खिलाड़ी, टीम बदलना और कप्तान अलग अलग करना, कोई फार्मूला ना चला। T20 के बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर्स के मैच में न्यूजीलैंड ने 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तानी टीम पर खौफ तारी रहा। पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 36 रन बनाए। पूरी टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं तनकीद करना सबका हक है, बहुत चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, मसले का सबको पता है। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कनेक्शन टेस्ट में फेल, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। तीसरे वनडे में स्टेडियम की लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। जैकब डफी गेंद कराने आए तो अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर गेंद से बाल बाल बचे। मैच के बाद स्टेडियम में अफगान शायकीन आपे से बाहर, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल।
खुशदिल शाह गुस्से में आ गए। पीसीबी का कहना है गैर मुल्की शायकीन ने क्रिकेटर्स के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर खुशदिल शाह गुस्से में आ गए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर खुशदिल ने अफगान शायकीन को मना किया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 अफगान शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। केनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है, वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ से बात है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है। और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है, वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। चोलिस्तान कैनाल्स मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी दस्तावेजी है जिस पर उनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। कैनाल्स मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं, मगर वो गोलाबारी कर रहे हैं। अस्मा बुखारी साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया, कम सोच वाला ये बयान है आपका। कोई मिनट्स जो है मीटिंग के जिसमें भी अप्रूवल वर्ड कहीं पे नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है और वो जो मैसेज उनका है कैनाल्स पे वो 2 टोक मैसेज है और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स को मन घड़त करार दे दिया। कहा मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज़ कहीं भी नहीं है। अस्मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ। क्या आपको आइन पढ़ना आता है? आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मसले पर सियासत नहीं कर रही। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी, मौशी बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। शरह सूद में मज़ीद कमी के लिए पुरुमीद। कहा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी। टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियाँ बनाई हैं। PDM अभी तक नहीं टूटी, इसका सरबराह अपोजिशन में और बाकी हुकूमत में है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तोंसा शरीफ में खिताब। कहा पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक भी फैसला अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ दी कि एक आईनी अदालत बने जो सियासी केसेस के फैसले करे। बलूचिस्तान हुकूमत सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहती है। अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज। रेड जोन में धरने की इजाज़त नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मस्तोंग में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 10 रोज से जारी। धरने में सरदार अख्तर मैंगल, BNP क़यादत, सियासी और कबायली रहनुमा शरीक। हुकूमती वफ़द और BNP के दरमियान मुज़ाकरात फिर बेनतीजा ख़त्म। महमूद खान अचकज़ई की भी धरने में आमद। अख्तर मैंगल से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अख्तर मैंगल से रब्ता। अख्तर मैंगल ने कहा सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी कराई।